हंसी रोक कर दिखाओ। मैंने हमसायों की लड़की से पढ़ने के लिए रिसाला मांगा। उसने कहा, मैं रिसाला नहीं दिया करती, आप यहाँ बैठकर जितना चाहें पढ़ लें। चंद रोज़ बाद वो हमारे पास झाड़ू मांगने आई। मैंने कहा, बहन, हम किसी को झाड़ू नहीं दिया करते। आपको जितनी झाड़ू लगानी है यहाँ लगा दें, इंच से फिर इंच से ही। मौलवी साहब, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मैंने कहा, नहीं। मौलवी साहब, मगर क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मुझे पता है मैं आज फिर ख्वाब देख रही हूँ। शुक्र है लड़कियाँ खुद लड़का देखने नहीं जाती, नहीं तो कहती, इस मॉडल में दूसरा डिज़ाइन दिखाना। एक पंजाबी लड़की सरदार की दुकान पर गई और कहा, लिप्टन दी चाह है? सरदार शर्माते हुए, मेनू ते नहीं है, जे तेनू है ते लिपट जा। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज़ नहीं चला रहे थे? मुलजिम, जनाब, मैं ससुराल से बीवी को लेने जा रहा था। जज, केस ख़त्म, रहा करो इस मासूम को। मौजूदा दौर में वही शख्स सर उठाकर चल सकता है जिसके पास मोबाइल नहीं। लड़कियों का बस नहीं चलता, वरना मेडिकल स्टोर पर भी अपनी फरमाइश कर दें, भाई ये गोली किसी और रंग में दिखाना। उस्ताद शागिर्द से, जिस आदमी को सुनाई न दे उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? शागिर्द, जो मर्जी कह दो, उसको कौन सा सुनाई देगा? शौहर, समझने की कोशिश करो, मुझे तंग नहीं करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोने दो, मेरी ज़िंदगी के साथ मत खेलो। ये सुनकर जब बीवी ने उठकर देखा तो शौहर साहब हाथ जोड़कर मच्छरों से बातें कर रहे थे। सरदार की बीवी भाग गई। 3 दिन बाद वापस आई। सरदार गुस्से से बोला, अब क्या लेने आई हो? सरदारनी चार्जर भूल गई थी। टीचर, टेस्ट याद है? पप्पू बहुत ही मासूम चेहरे के साथ बोला, जैसे ही पढ़ने बैठा तो लाइट चली गई, तो बाद में इसलिए नहीं बैठा कि मेरी वजह से फिर लाइट न चली जाए। एक मौलवी के हाथ से कौवा गोश्त छीन कर ले गया। मौलवी ने कौवे को आवाज़ दी, गोश्त वापस करो, वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि कौवा हलाल है। दिल तो कहता है कि छोड़ जाऊं ये दुनिया, फिर ख्याल आता है कि अम्मी की खिदमत के लिए बहू कौन लाएगा, लिहाजा प्रोग्राम कैंसिल। वैसे तो हम इज़्ज़तदार लोग हैं, लेकिन ये मोबाइल बहुत बेइज्जत करवाता है। कुछ बंदे 10 रुपए की मूंगफली लेते हुए रेडी वाले को बातों में लगाकर 15 रुपए की वैसे ही उठा उठा कर खा जाते हैं। मेहमानों को दरवाजे पर बाय कहकर भागकर बचे हुए निम्को समोसे खाने का अपना ही मज़ा होता है। परेशानी की बात ये नहीं थी कि आधा अमरूद खा के मुझे पता चला कि उसमें कीड़ा था। परेशानी की बात ये थी कि कीड़ा भी आधा था। यहाँ मेहमान 1 घंटा घर के अंदर गुजारते हैं और जाते वक्त 4 घंटे घर के दरवाजे पर। उस्ताद एटीएम से पैसे निकलवाने गए तो आगे से पता चला कि एटीएम मशीन ख़राब है, तो उनकी चेकबुक उनकी जेब में थी, तो बैंक के अंदर चले गए और 1000 रुपया चेकबुक पर लिखकर कैशियर को दे दिया। कैशियर ने आगे से कहा कि जनाब, हमारे बैंक का एक नया कानून बनाया गया है कि जो बंदा 5000 से नीचे की रकम निकलवाता है उसको अज़ाफ़ी चार्जेस टैक्स की सूरत में लगेगा। तो उस्ताद ने चेक वापस लिया और 1000 की जगह 6000 रुपये का चेक भर के दे दिया। जब कैशियर ने 6000 दिया, फिर उस्ताद ने 1000 रुपये रख कर कहा कि वापस 5000 मेरे अकाउंट में जमा कर दे और जिसने ये असूल बनाया है उससे मेरा सलाम।
पप्पू का एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, एक्सीडेंट कैसे हुआ? पप्पू, एक औरत गाड़ी चला रही थी। डॉक्टर, जब औरत गाड़ी चला रही थी तो सड़क से साइड पे हो जाना चाहिए। पप्पू, कौन सी सड़क? में तो पार्क में बैठा था। पप्पू सरदार से, पायलट तुम्हारा वाकिफ है? सरदार, हाँ वाकिफ है। पप्पू, यार उसको कहना जब समंदर के ऊपर से गुजरे तो जहाज़ की रफ्तार कम करे और खिड़की भी खोले। सरदार, क्यों? पप्पू, मैं सदके का गोश्त फेंकना है। मेंटल हॉस्पिटल के एक कमरे में सब पागल डांस कर रहे थे। बस एक पागल चुप करके बैठा हुआ था। डॉक्टर ने समझा ये ठीक हो गया है। फिर उससे पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे? पागल बोला, बेवकूफ़, मैं दुल्हन हूँ।